हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखे। बस मेरी माता रानी से यही विनती है। चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू व्लॉग। वीडियो को शुरू करते हैं। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। ये देखो, हम सुबह सुबह उठ गए थे। उठकर हमने मुंह हाथ भी धो लिए थे, चाय भी बना ली थी, चाय भी पी ली थी, झाड़ू भी लग गया था, हमारा बाकी का सब काम हो गया था। ये देखो, तो हमने टमाटर काट लिए। यहाँ पे कानू सुबह सुबह पॉप्स लेके आ गया है, तो चाकू से वो काटा। और यहाँ पे मेरी खाना बनने लगा था। मैंने सुबह से वीडियो शूट बिल्कुल नहीं की थी क्योंकि लाइट नहीं थी और मोबाइल भी डिस्चार्ज था, तो इस वजह से हमने वीडियो शूट नहीं की थी। ये देखो, तो हमने मसाला सेंक लिया। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। और ये देखो, तो हमारी एक गैस पे सब्जी बनाएंगे और हम दूसरी गैस पे जल्दी जल्दी रोटी बनाएंगे। और हमने आटा भी लगा कर रख लिया है। और वैसे ही खाना हम 4 जनों का बनता है। वैसे 3 जनों का खाना बनाओ तो 1 जने का खाना तो वैसे ही ज़्यादा बन जाता है। ये देखो, तो हमने आटा लगा कर भी रख दिया था। फिर ये देखो, तो अब हम बनाएंगे फटाफट रोटी। अक्सर मैं हमेशा ऐसा ही काम करती हूँ। सुबह की भी मतलब सुबह हम वीडियो शूट करते हैं ना, तो खाना बनाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, खाना बनाने में मन नहीं लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, कानू के पापा के मोबाइल में मेरी वीडियो देखूँगी, मेरे ब्लॉग देखूँगी। और फिर रात को खाना बनाती हूँ ना, तो मैं मेरी दीदी के ब्लॉग देखती हूँ। और जब भी उनकी ब्लॉग या वीडियो नहीं आती है तो मैं वापस से दिखी दिखाई वीडियो देखती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता है खाना बनाने में। अच्छा लगता है कोई काम करता रहे और अपन उनकी वीडियो देखो ना। तो अक्सर हमेशा से मेरी यही आदत रही है, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, तो मैं ज़रूर से कुछ ना कुछ देखती हूँ फ़ोन में। और जल्दी खाना भी बन जाता है, पता भी नहीं चलता है। ये देखो, तो बस इसके बाद में हमको टिफ़िन लगाने हैं। और ये देखो, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे रोटी। तो हमारी रोटी बनने वाली हैं। हमारा बन गया था। हमने किचन गैस साफ़ सब कर दिए थे। और ये देखो, तो हम रात को जो हमने बर्तन साफ़ किए थे हम उनको भी जमा लेंगे, क्योंकि रात को हमने नहीं जमाया था। और अब की बार हमने साफ़ सफाई की है ना, तो ये सलवारी में अखबार पेपर नहीं थे ना, तो हमने पेपर नहीं बिछाया। नहीं तो अपन पेपर बिछा दो तो गीले बर्तन भी जमा देते थे ना, तो मतलब जंगाल नहीं चढ़ती थी, ख़राब नहीं होती थी, पानी भी नहीं जमता था। तो पेपर नहीं थे, तो इस वजह से हमने पेपर नहीं बिछाए। इस वजह से हम बर्तन सूख जाते हैं, उसके बाद ही बर्तन जमाते हैं। ये देखो, तो फिर हमने यहाँ की लाइट चालू की। और ये देखो, तो हमारा यहाँ पे दूसरी बार झाड़ू लग रहा है, क्योंकि खाना बनाने से पहले तो जेब में बासा घर रहता है तो लगाते ही हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे ये गेहूं की बोरी को हटा हटा के भी झाड़ू लगा लेंगे। इनमें कीड़े हो गए हैं, अब इनको छत पे डाला है मम्मी जी ने, मतलब डालेंगे इनको। और ये देखो, तो हम यहाँ पे झाड़ू लगा लेंगे। और हमेशा खाना बनाने के बाद में हमारे यहाँ पे ये समझ लो शाम तक है ना 4 से 5 बार झाड़ू लग जाता है। और वैसे ही मतलब थोड़ा सा कचरा रहता है ना, तो ऐसे पैरों में आता है, तो इस वजह से झाड़ू जल्दी ही लग जाता है। ये देखो, तो हमने झाड़ू लगा के कचरा इतना सारा निकाल लिया है।
बाद में हम आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे मम्मी जी के लिए फरियाल बनाया और कानू के पापा जी और देवर जी भी उठ गए थे, तो उन लोगों के लिए बनाई चाय। तो भले एक जने की चाय बने पर पीते तो हम सब घर हैं। तो यहाँ पे देखो फरियाल बन रहा है और मैं कुछ लेने गई तो मैं भूल ही गई, मतलब दूध का पैकेट मंगाया था कानू से, तो बस दूध का पैकेट लेने गई थी मैं बाहर, तो वो आया ही नहीं था। इस वजह से हमने वीडियो चालू ही छोड़ दी, हम भूल ही गए। ये देखो तो हमने आलू तल दिए थे, आलू में ज़्यादा तेल था ना, तो हम वो तेल डोलची में वापस से निकाल देंगे क्योंकि ज़्यादा तेल का फरियाल अच्छा नहीं लगता है। फिर हम हरी मिर्ची उठा लेंगे और हम हरी मिर्ची बहुत तीखी वाली हैं, तो इस वजह से हम 1 से 2 ही मिर्च डालेंगे। और फरियाल हमारे यहाँ पे हर रोज़ बनता है, मम्मी जी का व्रत है तो फरियाल बनता है ना, तो 1 से 1 जने का बनता है तो 2 जनों का ज़रूर चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं कानू का कि कब मांग ले, क्योंकि ऐसा ही रहता है जब भी फरियाल हो उसको तो मूड बनता है, जिस दिन व्रत भी नहीं रहता ना तब भी उसको फरियाल बनाना ही पड़ता है। ये देखो तो फिर हमने दूध की थैली फटाई और फिर हमने दूध चाय में डाली और ये देखो तो हमारा चाय और फरियाल बनकर हो गई है तैयार। हम हमेशा इसी तरीके से फरार बनाते हैं। और मूंगफली थी नहीं तो हमने मूंगफली डाली नहीं है, और चाय भी अच्छी तरीके से उबल गई है। आ जाइए चाय पी जाइए। और ये देखो तो काम हमारा सारा का सारा काम हो गया था। ये देखो 10 बजे में 15 मिनट की देरी है और हमारा काम पूरा हो गया था। बर्तन और नहाना ही बाकी रह गया था, और पोंछा आज लगेगा नहीं क्योंकि आज गुरुवार है। ये वीडियो है 25 सितंबर की और दिन है गुरुवार का, तो गुरुवार को हम पोंछा लगाते नहीं हैं। गुरुवार को और शनिवार को पोंछा नहीं लगाते हैं, और ऐसे कुछ अमास हो या पूर्णिमा हो तो लगाते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर नहीं लगाती हूँ, और ज़्यादा गंदा हो जाता है तो लगाती हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो बर्तन तो मैंने साफ़ कर लिए थे, और कानू के पापा आ गए थे कानू को मनाने के लिए, क्योंकि स्कूल के जाने का टाइम हो रहा है और वो आ नहीं रहा है। और इतना चिढ़ा है, बोल रहा है कि मम्मी मुझे है ना स्कूल नहीं जाना है, मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना। बस उसका सुबह से लेके यही नाटक होता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता कि मम्मी मैं आज तो मुझे स्कूल नहीं भेजाओगी। पर हम तो उसको भिजा ही देते हैं, हम तो उसकी एक बात भी नहीं सुनते हैं। ये देखो तो हमने सारे बर्तन धो लिए हैं। ये देखो तो मैं भी नहा के तैयार हो गई थी, और यहाँ पे देखो तो कानू को नहला दिया था कानू के पापा ने। और फिर इसके बाद में कानू को मैं तैयार करने लगी, और कानू बोल रहा है, गिन गिन के बोल रहा है, मम्मी तुम मुझे कल पक्का नहीं भेजाओगी, कल पक्का नहीं भेजाओगी। मैं बोल दी हूँ ठीक है कल नहीं भेजाऊँगी। कानू का मेरा आज नहीं होता और कानू का कल नहीं होता, यही बोलते रहते हैं, हाँ कल नहीं भेजाएंगे। ये देखो तो कानू को तैयार किया। फिर यहाँ पे कानू को फटाफट मैं मोजे पहना दूँगी। अभी कुछ दिनों से कानू ज़्यादा लेट हो रहा है। वैसे कानू के पापा को 11:30 बजे जाना पड़ता है ड्यूटी, वैसे 11:40 पे जाते हैं तो वो लेट हो जाते हैं। इस वजह से मैं तो उनसे बोलती हूँ मैं छोड़ आऊँगी, पर वो नहीं बोलते कि चलो मैं जा रहा हूँ तो मैं छोड़ते जाऊँगा और तुम ले आना। ये देखो तो कानू हमारा हो गया है तैयार। तो चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कानू को और कानू के पापा को नाश्ता बनाने के लिए। ये देखो तो हम फरियाल रखा था ना, तो फरियाल कानू के पापा पराठे खा लेंगे उससे। और यहाँ पे कानू को दुकान से कुछ सेव मंगाए थे ना, तो हम वो सेव रख देंगे। हम आज लोग नाश्ता करके जाते हैं ना कानू के पापा, तो ये मतलब टेंशन नहीं रहती है। वैसे ही वो उधर है ना दुकान जाते हैं ना, तो वहाँ पे 3 से 4 बजे ही खाना खाते हैं, ज़्यादा जल्दी खाना नहीं खाते हैं वो लोग।
ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे देखो तो मैंने सारा काम कर दिया था और ये देखो तो वापस से काम होगा चल्लू। ये समझ लो हमारा 3 बार काम होता है। खाना बनाते हैं सुबह, फिर इसके बाद में हम नाश्ता बनाते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है हर कहीं कि सुबह सुबह नाश्ता बनाते हैं, दोपहर में खाना बनाते, पर हमारे यहाँ पे उल्टा है। ये देखो तो हम यहाँ पे कानू के लिए टिफ़िन लगाने लगे और कानू के पापा के लिए नाश्ता बनाने लगे। कानू स्कूल जाता है ना तो बस यही बोलता है मुझे नानी वाला टिफ़िन लगा दो, मुझे नानी ने दिलाया था नया टिफ़िन लगा दो। हमेशा वो कानू नया टिफ़िन ही लगवाता है, मतलब दूसरा टिफ़िन नहीं ले जाता, वो बोलता है पुराना है। और ये देखो तो खाना बन गया था, तो कानू के पापा के लिए मैंने फरियाल दे दिया और पराठे दे दिए और कानू के पापा ले जाएंगे इधर से। और ये देखो हमने कानू को टिफ़िन दे दिया और कानू ने इतने अच्छे से बैग में रख लिया। वैसे तो रो रहा था सुबह से कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, स्कूल नहीं जाऊँगा, पर हम लोग बात नहीं सुनते हैं। तो फिर बच्चे भी है ना ऐसे रहते हैं ना, जिद पकड़ते हैं, सोचते हैं कि जब मम्मी पापा ने अपनी जिद पकड़ ली ना तो बहुत अच्छी बात है, पर हम उसकी जिद बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। जो वो बोलता है हम वो कभी नहीं करते। करने वाली चीज़ ही बच्चों की बात मानी जाती है, हर कोई सी बात नहीं मानी जाती है। तो हमने यहाँ पे कानू को तैयार कर दिया, कानू का टिफ़िन भी रेडी हो गया, बॉटल भी भर के रख दिए, बस कानू को जाना बाकी है। ये देखो तो हमने कानू के लिए बैग टांग देंगे और ये देखो तो कानू तैयार हो गया और इतनी जल्दी जाने की पड़ रही थी और अभी बाहर जाके उसको जूते भी पहनाने हैं। ये देखो तो कानू के पापा के लिए मैं पराठे भी दे आऊँगी, पानी दे आऊँगी और वहीं के वहीं कानू के लिए मैं जूते पहना दूँगी। फिर मैंने कानू के लिए बाहर आके कमरे में जूते पहना दिए, बॉटल भी मैं बाहर ले आई थी। यहीं पर कानू के पापा खाना खा रहे हैं सोफे पे बैठ के, तो वो तो वीडियो में दिख ही नहीं रहे। फिर थोड़ी देर तक मैंने उनसे बात की, वो खाना खा रहे थे ना, तो ऐसे ही रहता है, खाना खाते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम रहता है ना, तो हम बात कर लेते। कानू भी बात करने लगा था। तो फिर इसके बाद में वो लोग चले जाते हैं, कानू स्कूल चले जाता है और कानू के पापा ड्यूटी चले जाते हैं। तो बहुत बेकार लगता है अकेले ही, पर अभी सिलाई चल रही है ना, तो ये समझ लो हम सिलाई करते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है हमको अभी। तो मतलब थोड़ा बहुत आराम करते हैं काम करने के बाद में, और फिर इसके बाद में हम सिलाई करने लगते हैं। ये देखो तो फिर इसके बाद में सब लोग चले गए थे और यहाँ पे मैं करने लगी थी मैं पूजा भगवान जी की क्योंकि मम्मी लोग कोई करके नहीं गया था ना, तो मैं ही कर रही हूँ पूजा। तो हमने यहाँ पे भगवान जी के लिए माला पहना दी है, भोग लगा दिया है और यहाँ पे देखो तो सब भगवानों के लिए फूल चढ़ा दूँगी। भगवानों के लिए भोग लगा दिया है हमने और यहाँ पे दीपक जला दिया, अगरबत्ती जला दिए। इसके बाद में हम यहाँ पे मतलब भोग लगा देंगे भगवान जी के लिए। जिस दिन पूजा मैं करती हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मतलब एकदम सुकून सा मिल जाता है। ऐसा लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, मतलब मन होता है और फिर बहुत अच्छा भी लगता है। और ये देखो तो फिर हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। हम छत पर आ गए थे ना, तो आरती करके तो हमने यहाँ पे
तुलसी जी को अर्घ दे दिया था। और ये देखो तो हमारी तुलसी जी बिल्कुल भी नहीं बची, अभी थोड़े 2-3 पत्ते लगते थे वो भी सूख गए हैं। तो कोई नहीं, अब कल शुक्रवार है ना, तो हम ये शुक्रवार को मतलब हम उनको, तुलसी जी एक छोटी सी निकल रही हैं उनको लगाएंगे। और अभी तो हमने इनकी ही पूजा कर दी, जल चढ़ा दिया, ओरेन डाल दिया है। अब हम तुलसी जी की आरती कर देंगे। ये देखो तो हमने तुलसी जी की आरती कर दी है, परिक्रमा दे दिया है। और हम तुलसी जी के पैर पड़ लेंगे। फिर इसके बाद में हम फूल, दूबा, धतूरे और आज तो जारसोन का फूल भी खिला है। तो जो ऊपर छत पे जो फूल लगे थे वो लेके हम नीचे आ जाएंगे। और फिर हमारे भगवान जी के लिए हम फूल, दूबा, समी जो लाए थे ना वो सब चढ़ा देंगे। हमने हमारे मायके से ला के दूबा भी लगा दी है, तो दूबा भी खिलने लगती है। मतलब दूबा भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो बहुत अच्छा लगता है गणेश जी को दूबा चढ़ा के। मतलब गणेश जी में एक रौनक सी आ जाती है। ये देखो तो हम धतूरे का फूल भी खिलाता ना, तो हमने शंकर जी को धतूरे का फूल भी चढ़ा दिया है। ये देखो तो हमारी पूजा संपन्न हुई। ये देखो तो 12:30 बज गए हैं। 12:30 बजे हमारा वापस से काम चालू होगा। तो अभी सही बताए ना, तो बर्तन तो बिल्कुल साफ़ नहीं करेंगे, बर्तन तो रख देंगे। तो हम 3 से 4 बजे तक बर्तन साफ़ कर देंगे। और अभी कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं। कानू के पापा तैयार होके गए हैं ना, तो कपड़े कमरा ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब हम इसकी बाद में सफाई करेंगे। पर इसकी हमने सफाई की है ना, तो सही बताया ना, तो वीडियो नहीं बनाई है, वैसे इतना टाइम नहीं मिलता है। और फिर मैं आ जाती हूँ, कपड़े धो के रखे थे ना तो उनको डालने के लिए। ये देखो तो अब हम छत पे आके फटाफट कपड़े डाल देंगे। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।